हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग। आज का हमारा टॉपिक है जीजीवीएस। जीजीवीएस एक सीमेंटियस सप्लीमेंट्री सीमेंटियस मटेरियल है, या फिर इसको बोल सकते हैं मिनरल एडमिक्सचर। ठीक है, हम टॉपिक क्या है हमारा, जीजीवीएस। ये है क्या, जीजीवीएस का यूज हम सीमेंट की सप्लीमेंट्री के साथ या फिर सीमेंट के अंदर मिनरल एडमिक्सचर के फॉर्म में एज यूज करते हैं। अभी मैंने एक वर्ड इस्तेमाल किया, मिनरल एडमिक्सचर। आपको बता दूं कि दो एडमिक्सचर दो टाइप से होते हैं, एक केमिकल एडमिक्सचर, एक मिनरल एडमिक्सचर। ठीक, ये हमारे एडमिक्सचर है। और कभी कभी एक वर्ड सुना कि एडिटिव, सीमेंट के अंदर एडिटिव, यही जीजीवीएस। यदि जब सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग, जब सीमेंट का आप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अंदर कर रहे हो, जब उसको मैन्युफैक्चरिंग के बाद कोई अलग से एक्स्ट्रा, चाहे जीजीवीएस या फिर कोई अलग से सप्लीमेंट्री यूज कर रहे हो, तो एडिटिव कहलाता है। एडमिक्सचर कब कहलाता है, जब कंक्रीट का बैच बना रहे हो, कंक्रीट मिक्स का बैच बना रहे हो, उसके अंदर बैचिंग के टाइम में यदि कोई अलग से परफॉर्मेंस के लिए या फिर वर्केबिलिटी के लिए, स्ट्रेंथ के लिए, जो भी पर्पज हो आपको, उसके समय बैचिंग के समय यदि कोई अलग से मटेरियल आप ऐड कर रहे हो बैचिंग मिक्स में कंक्रीट के, तो कहलाता है एडमिक्सचर। एडमिक्सचर दो टाइप्स, केमिकल और मिनरल। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मिनरल एडमिक्सचर जीजीवीएस के बारे में। ठीक है, जीजीवीएस एज एडिटिव, एज मिनरल एडमिक्सचर दोनों में यूज होता है। एडिटिव सीमेंट प्रोडक्शन का, तो क्या बनता है, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। ऑलरेडी वीडियोस पे हमने बना रखा है, तो उसे बोला जाता है पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। ठीक है, हम बात करेंगे जीजीवीएस का। ये है क्या, जीजीवीएस हमारा जैसे फ्लाई एश थर्मल पावर प्लांट से प्रोडक्ट उसका वेस्टेज प्रोडक्ट होता है, निकलता है, वैसे जीजीवीएस हमारा आयरन जो स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वहाँ से, जो उसको जहाँ पे जलाया जाता है स्टील को, हाई टेम्परेचर में फर्नेस होती है ना, भट्ठी, उससे निकलने वाला अवशिष्ट है। क्या होता है कि वहाँ पे एक भट्ठी होती है कुछ इस टाइप की, तो इधर से आपका कोयला, आयरन का और अयस्क बेल्ट के थ्रू इस भट्टी के अंदर जाता रहता है। ठीक है, इस भट्टी के अंदर कोयला और अयस्क जलाने के लिए, आयरन का और अयस्क होता है ना, तो फिर जब ये जलता है तो इधर से आपको कच्चा लोहा, मतलब पिग आयरन का लिक्विड निकल जाता है बाहर। ठीक, और जो इसका अवशिष्ट होता है, जो इसमें मिक्स होता है, क्या फ्लक्स जो आयरन का होता है, वो मतलब गंदगी टाइप में निकलती है बाहर, वो धातु मत वो बाहर निकलते रहता है। एज जैसे होता है ना, इसके अंदर ग्लास, कुछ कोयले के पार्ट, ये पार्ट होते हैं जो बाहर निकलते हैं। फिर इस पार्ट को एक छोटे छोटे पार्टिकल में होते हैं, इनको ग्राइंड करके, स्क्रीनिंग करके, ठीक है, तब हम जीजीवीएस बनाते हैं। जीजीवीएस प्रोडक्ट निकलता है। इस जीजीवीएस का यूज हमारा मल्टीपल फंक्शन है। ठीक है, जीजीवीएस का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। पहला तो हम कंक्रीट मिक्स के अंदर सीमेंट रिप्लेसमेंट में एज पर मोड 50 to 70 IS 456 50% तक भी जा सकते हैं। 50 से 70% तक हम कंक्रीट मिक्स के अंदर सीमेंट के साथ, सीमेंट TTS मटेरियल में जीजीवीएस का यूज करते हैं। ठीक है, जीजीवीएस एक तो वर्केबिलिटी भी देता है, दूसरा इसका सीमेंट के साथ ऐड होके, आगे बताएंगे फंक्शन, सीमेंट के साथ ऐड होके स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है। जीजीवीएस का स्ट्रेंथ, जो इनिशियल स्ट्रेंथ है, वो फ्लाई एश के सापेक्ष कम होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में स्ट्रेंथ इसका बहुत हाई होता है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम। इसमें केमिकल कंपोजिशंस क्या क्या होते हैं।
केमिकल कंपोजिशंस नोट कर लीजिए। केमिकल कंपोजिशन, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड कितना होता है? 30 to 40%। ठीक। सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 ये होता है 30 to 40%। एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 10 से 15%। मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO ये होता है 8 से 10%। इसका केमिकल कंपोजिशन है। ठीक है। और सल्फर एल्कलीज अलग से कम मात्रा में होते हैं। ठीक है। ये केमिकल कंपोजिशन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सीमेंट के साथ मिल के वाटर ऐड करने पर आपको स्ट्रेंथ स्लोली, ऐसा नहीं है कि तुरंत स्ट्रेंथ आता, धीरे धीरे स्ट्रेंथ आता। एक लॉन्ग टर्म में GGBS अच्छा वर्क करता है आपके कंक्रीट स्ट्रक्चर में। इसका मैक्सिमम यूज मरीन कंक्रीट में, जहाँ पे एल्कली रिएक्टिव है, या फिर आप केमिकली कोई रासायनिक लिक्विड ऐसे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में जहाँ पे ज़्यादा से केमिकल मटेरियल यूज हो रहा हो, वैसे स्ट्रक्चरों में हम GGBS का यूज करते हैं। ठीक है। और डैम बनाने में इसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है कि फिजिकल क्या होता है ये कि स्मॉलर और साइज सीमेंट से, सीमेंट का जो पार्टिकल होता है सीमेंट के पार्टिकल से छोटा और फाइनर होता है। ठीक है। जो पार्टिकल साइज है वो लगभग सीमेंट के साथ ही रहेगा। देखो अभी इसको आप जो GGBS जब आपके लैब में आता है तो क्या टेस्ट कंडक्ट करते हैं? फाइनेस्ट टेस्ट एज सीव से। तो सीव से आप स्क्रीन करते हैं, जैसे 45 माइक्रोन की सीव लिया आपने, इसको पानी के साथ वॉश करेंगे तो कितना आना चाहिए? मैक्सिमम 20% होना चाहिए रेटिन। ठीक है। नहीं तो और सारा मैक्स मटेरियल वॉश हो जाना चाहिए। यानी तो 45 माइक्रोन से इसकी साइज कम है। आपका सीमेंट 90 माइक्रोन से हम करते हैं ना, ये 45 माइक्रोन से कर, तो ये पार्टिकल साइज सीमेंट के अपेक्षा कम होता है और हल्का होता है। ठीक है। इसका एक स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना? स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है 2.9 के समथिंग, इसी के समथिंग स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है GGBS का। और आपकी सीमेंट का कितना होता है? लगभग 3.15। ये इसका केमिकल मतलब जो इफेक्ट हमको देता है वो क्या क्या है? हाइड्रोलिक एक्टिविटी जैसे हमारा पोजोलॉनिक होता है उसी हिसाब से है। फिर हीट ऑफ हाइड्रेशन जो सीमेंट के साथ ऐड कर दें तो लो होता है हीट ऑफ हाइड्रेशन, जिससे हमारा स्ट्रक्चर के अंदर केमिकल क्रैक्स, हेयर क्रैक्स के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है। हाई सल्फेट रेजिस्टेंस इम्प्रूव्स वर्केबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ। ये है GGBS की अलग अलग प्रॉपर्टी, केमिकली रिएक्टिविटी प्रॉपर्टी। ठीक है। हम इसका यूज बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग GGBS का बेनिफिट्स क्या क्या है यूज करने में? पहला, इम्प्रूव ड्यूरेबिलिटी। पहला क्या होता है कि जो क्लोराइड होता है, क्लोराइड कंटेंट जो इसका जेल बनता है CSA कैल्शियम सिलिकेट हाइड्राइड सीमेंट के साथ ऐड होके GGBS को जब ऐड करके बनाते हैं कंक्रीट में, तो उसमें परमेबिलिटी, कंक्रीट की परमेबिलिटी होती है वो लेस हो जाती है, मतलब एकदम कम। वाइट्स उसके अंदर, कंक्रीट मिक्स के अंदर वाइट्स आपको बहुत कम मिलेंगे, जिससे कोई भी केमिकल या फिर अंदर पेनिट्रेट हमारे स्ट्रक्चर के अंदर नहीं कर सकता, जिससे हमारी स्टील सेफ रहती है, वाटर भी पेनिट्रेट नहीं गया, तो हमारी स्ट्रक्चर के स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी वो हाई रहती है लॉन्ग टर्म तक। ठीक है। रिड्यूस हीट ऑफ हाइड्रेशन। अब आपको बताइए कि सीमेंट और जैसे सीमेंट हम यूज कर रहे हैं प्लस GGBS,
अगर 100 केजी सीमेंट ले रहे हैं तो आप इसको GGBS 50 से 70%, तो 30 से 50% ही सीमेंट है आपको यूज करना पड़ा, ठीक है। 50 से 30% ही सीमेंट यूज करोगे और GGBS यूज करोगे आप, तो सीमेंट की क्वांटिटी वैसे कम हो गई तो आपका हीट ऑफ हाइड्रेशन होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे, ठीक है। ये इसके बेनिफिट्स है कि रिड्यूस हीट ऑफ हाइड्रेशन। दूसरा, जब सीमेंट का कम कंज्यूम होगा तो सीमेंट प्रोडक्शन कम ही होगा। दूसरा चीज़ कि ये आपका जो वेस्टेज है आयरन प्लांट का वेस्टेज है वो इन्वायरमेंट में हम कहीं डालते वो गलत इफेक्ट जाता है। इससे बेटर है हम इसको स्ट्रक्चर में यूज कर ले रहे हैं। इन्वायरमेंटली बेनिफिट्स भी है इसका, रिड्यूस कर कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। बेटर वर्केबिलिटी, आप कभी सीमेंट और GGBS का मिक्स देखना और सीमेंट फ्लाई ऐश का, तो आपको जो वर्केबिलिटी स्मूथनेस इस कंक्रीट में दिखेगी सीमेंट और GGBS वाले में, वो फ्लाई ऐश या फिर ना केवल सीमेंट के साथ मिक्स जो रहेगा उससे कई गुना अच्छा रहेगा, ठीक है। दूसरा, लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ, ये क्या होता है कि जो स्ट्रेंथ होता है कंक्रीट का स्टार्टिंग में आपको कम मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे समय के अनुसार इसका स्ट्रेंथ बढ़ता जाता है। इसके कुछ लिमिटेशन है, GGBS के कुछ लिमिटेशन है कि अलग अलग प्लांट से, जैसे फ्लाई ऐश में भी कि अलग अलग प्लांट से, जो भी प्लांट से आप GGBS मांगो सबकी प्रॉपर्टी अलग अलग ही होती है। दूसरा, कभी कभी ये ट्रांसपोर्टेशन और जो प्रोडक्शन प्रोसेस है इसमें कास्ट हाई चला जाता है, ठीक है। बस यूज की वजह से हम स्ट्रक्चर के बेनिफिट्स की वजह से यूज कर लेते हैं, लेकिन कास्ट हाई चला जाता है एज कंपेयर टू फ्लाई ऐश, ठीक है। इसका एप्लीकेशन आपको ब्रिज, डैम, मरीन स्ट्रक्चर, ग्रीन बिल्डिंग, प्री कास्ट कंक्रीट, इंडस्ट्रियल फ्लोर्स, ऐसे जगहों पर इसका हम यूज करते हैं। IS कोड क्या क्या है, पहले कोड भी तो जानना जरूरी है। IS 12089 इंडियन स्टैंडर्ड 12089, IS 455, ये पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट का है। ये आपको GGBS का है, इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ ग्रेनुलेटेड स्लैग का, और इसका IS 45 पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। ये इसमें आपको वर्ड डिस्क्रिप्शन मिलेगा आपको। फिर ASTM C989 EN 15167, ठीक है। ये इसके स्टैंडर्ड IS कोड है GGBS के। ठीक है, अभी आप पूरे इस सेशन में आपने क्या समझा, GGBS का यूज हम एज ए मिनरल एडमिक्सर और एडिटिव दोनों टाइप से यूज कर सकते हैं। एडिटिव में पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट और मिनरल एडमिक्सर से हम कंक्रीट मिक्स में एज मिनरल एडमिक्सर यूज करते हैं, ठीक है। इसका सब मतलब लिमिट क्या है कि धीरे धीरे स्ट्रेंथ देता है। जैसे हमें प्री कास्ट हुआ, पैनल कास्ट कर रहे हैं, ब्लॉक कास्ट कर रहे हैं कि हमें थोड़ा कम मोल्ड होने की वजह से हमें जल्दी स्ट्रेंथ गेन कराना होता है, तो ऐसी जगहों पे हम GGBS नहीं यूज करते। हम फ्लाई ऐश कर सकते हैं या ओनली सीमेंट। हम GGBS जैसे डैम हुआ, हैवी स्ट्रक्चर्स जहाँ पे स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड है वहाँ हम GGBS का यूज कंपलसरी कर सकते हैं, जो हमें काफ़ी बेनिफिट्स देगा हमारे एज स्ट्रक्चर के कंपेयर में। जो लॉन्ग टर्म चाहिए, मेंटेनेंस न कम आए, तो ऐसी जगह हम GGBS कर सकते हैं, ठीक है। ये पूरा सेशन वीडियो कैसा लगा आपको एक बार कमेंट जरूर करना यार। थैंक यू।